नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। शिक्षा के सबसे विश्वसनीय ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म निशान ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं गणित विषय की। और गणित विषय के अंदर आपका चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करता हूं मैं। और इसका नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को आप हिंदी में क्या लिखोगे दोस्तों? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याओं को पढ़ने से पहले हम कई प्रकार की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद में परिमेय संख्याओं की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहली स्लाइड की मैं बात करता हूं प्राकृतक संख्या। यहां पर लिखा हुआ है प्राकृतक संख्या। और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो प्राकृतक संख्या को क्या लिखा जाता है? नेचुरल नंबर। क्लियर है? और इसको कैपिटल एन से व्यक्त किया जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर इसकी डेफिनेशन देखिए दोस्तों कि वह संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती है, ठीक है, जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत पर समाप्त हो जाती है, तो ऐसी संख्याओं को नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतक संख्याएं कहते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, या फिर इसको कैपिटल एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक की जो सारी संख्याएं होती है वो क्या कहलाएगी? नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतक संख्या कहलाती है। जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है 272, 272, यहां पर लिखा हुआ है 473, यहां पर 28,310, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहां पर लिखा हुआ है 49,173। तो ये सभी कौन सी संख्या हो जाएगी? नेचुरल नंबर हो जाएगी। कितनी भी डिजिट वाली जो संख्याएं हो जाती है, जीरो से जीरो इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। एक से लेकर के अनंत तक के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी, दशमलव वाली नहीं आएंगी, भिन्न वाली भी नहीं आएंगी, तो ऐसी संख्याओं को कौन सी संख्या? प्राकृतक संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप प्राकृतक संख्या हेडिंग डालो और उसके बाद में आप एज इट इज नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप कैपिटल एन लिख करके 1 2 3 4 5 और यहाँ पर अनंत तक लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंडिकेट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। और अगर इंग्लिश में इसकी बात करोगे आप, होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को क्या लिखा जाएगा? होल नंबर। और प्राकृतक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में बस अंतर यह है कि यहां से, मतलब एक से तो प्राकृतक संख्या स्टार्ट हो रही थी, लेकिन उसके अगर मैं जीरो जोड़ दूंगा, उसके आगे अगर जीरो जोड़ दिया जाएगा तो ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वे प्राकृतक संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती है, जीरो से प्रारंभ होती है, और उन्हें क्या बोला जाएगा? पूर्ण संख्याएं कहा जाएगा। मतलब वे सभी प्राकृतक संख्याएं या फिर वे प्राकृतक संख्याएं जिनमें जीरो भी शामिल होता है, तो वे कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। जैसे इसमें भी हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 4058 ले लिया मैंने, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 200 727 ले लिया। उसके बाद में 8200 मैंने कितना ले लिया? 40 ले लिया। क्लियर है? तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस ये है कि यहाँ इसके अंदर जीरो भी शामिल कर लिया गया है। बाकी ये प्राकृतक संख्या के तरह ही है, बस यहाँ पे हमने क्या कर लिया? जीरो इन्वॉल्व कर लिया। तो आप क्या करोगे? पूर्ण संख्याएं लिख करके और एज इट इज आप नोट डाउन कर लो दोस्तों। उसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। तीसरी संख्या की हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तीसरे नंबर की संख्या हमारे पास में आती है दोस्तों पूर्णांक संख्याएं। पहले नंबर पर हमने क्या पढ़ा था? पहले नंबर पर हमने पढ़ा था प्राकृतक संख्याएं, दूसरे नंबर पर पढ़ा पूर्ण संख्याएं, और तीसरे नंबर पर हम क्या पढ़ रहे हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है दोस्तों? इंटीजर्स। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इसको इंटीजर्स लिखा जाता है, और इसे आई या फिर कैपिटल जेड से इंडिकेट करेंगे, कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, वे संख्याएं जो माइनस अनंत से लेकर के माइनस अनंत से प्रारंभ होकर के प्लस अनंत पर समाप्त हो जाती है। मतलब जीरो के राइट हैंड साइड में आने वाली सभी संख्याएं
और लेफ्ट हैंड साइड में आने वाली सभी संख्याएं किसका कार्य करेगी? पूर्णांक संख्याओं या फिर इंटीजर्स का काम करती है। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया -729, तो यह क्या हो जाएगी? एक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार प्लस का 729 मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो यह भी पूर्णांक संख्या। कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने 3 डिजिट की बजाय यहाँ पर लिखा 5741, यहाँ पर मैंने लिखा 67,848, कुछ भी लिख सकते हो आप, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, ठीक है। इसको माइनस का लिख दो, इसको प्लस का लिख दो, ये प्लस वाली हो जाएगी, ये माइनस वाली हो जाएगी, लेकिन किसका कार्य करेगी? पूर्णांक या फिर इंटीजर्स का कार्य करेगी। तो तीसरे नंबर पर पूर्णांक संख्या है, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, और आपका जो चैप्टर है परिमेय संख्या है, ये नंबर 4। अब परिमेय संख्याओं की बात करेंगे, और परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में लिखा जाता है दोस्तों रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर इसको लिखा जाएगा, और इसकी परिभाषा क्या है कि वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी जाती है। P बटा Q का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे एग्जांपल की मैं बात करूंगा, यदि P बराबर यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया? 2 लिख दिया, उसके बाद में Q बराबर मैं कितना लिख रहा हूँ? 3 लिख रहा हूँ, तो P बाई Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 P बटे Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, इसीलिए 2/3 को परिमेय संख्याएं कहा जाएगा। जैसे कुछ भी लिख दो, -4/5, -3/2, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं अभी एग्जाम्पल हम क्या क्या ले सकते हैं। देखो एग्जाम्पल हम जैसे -7/3, यह भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। कुछ भी लिख सकते हो, -4/-5, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये 4/5 हो गया, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या। 8/9, उसके बाद में 1/2 या फिर 2 या फिर 3, किसी भी संख्या के बटे में कुछ भी नहीं होता तो उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, और ये P/Q हो गया वापस। इसी प्रकार 8/7 हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हो, 1/7 लिख सकते हो। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है दोस्तों? परिमेय संख्या कहलाती है, जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर? देखो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको लिख देता हूं। यहाँ पर देखो, लेकिन आपको जोड़ना है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मैं आपको रीजन देता हूं दोस्तों, देखिए ये एग्जाम्पल है। जैसे मान लो यहाँ पर 5 के बटे में मैंने कितना कर दिया? 0 कर दिया। अब आप ये सोच रहे हो कि P की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 5, और 0 की वैल्यू या फिर Q की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहाँ पर इसको P/Q के रूप में तो हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन 5/0 समथिंग अपॉन 0 का मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। इसको अगर अनंत भी आप नहीं लिखोगे तो इसको लिख सकते हो अपरिभाषित, मतलब डिफाइन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन हमने दे दी कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, और इसीलिए तब ही इसे परिमेय संख्याएं कहा जाएगा। और अगर किसी भी संख्या के नीचे या फिर बटे में अगर 0 आ जाता है तो वह अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको इंग्लिश में आप अनडिफाइंड भी बोल सकते हो, अनडिफाइंड। क्लियर है? तो इसीलिए किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं आएगा। और उसके बाद आप कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे देखिए कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर 4/8 लिख दो, ठीक है। उसके बाद में 9/4, -7/6, -3/5, etc। ऐसी कई संख्याएं हो सकती है जो प्लस और माइनस में P/Q के रूप में हो सकती है, अंश एवं हर में हो सकती है। तो आपका नंबर 4 यहाँ पर कौन सा था? परिमेय संख्या है। ये आपका क्लियर हो चुका है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और उसके बाद Q इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर आप लिख लेना कि लेकिन, यहां पे भी आप लिख सकते हो लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ये एग्जांपल आप नोट कर सकते हो। उसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर,
देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारे पास परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। और परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? समृद्धता। समृद्धता को बोला जाएगा, हम कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे दोस्तों। क्लोज्ड प्रॉपर्टी, समृद्धता का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड प्रॉपर्टीज। अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे? पूर्ण संख्याओं के लिए पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्याओं के लिए पढ़ेंगे और परिमेय संख्याओं के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर समृद्धता क्लोज्ड प्रॉपर्टीज के अंदर पहला पॉइंट पूर्ण संख्या है, उसके अंदर भी पहला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? योग संक्रिया। मतलब योग संक्रिया के लिए पूर्णांक संख्याएं किस प्रकार इस प्रॉपर्टी को शो करेगी? देखिए पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है। समृद्ध का मतलब क्या होता है कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्याएं कौन सी हमने बोली थी? जो जीरो से स्टार्ट होकर के प्लस अनंत तक जा रही थी। क्लियर है? जब दो पूर्ण संख्याओं का योग किसके बराबर होता है? वापस से पूर्ण संख्या अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो पूर्ण संख्याएं इस योग संक्रिया के लिए क्या हो जाएगी? समृद्ध हो जाएगी। मतलब यह प्रॉपर्टी शो करेगी। जैसे यहाँ पर 7 + 2 = 9 लिखा हुआ है। 7 भी एक पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, दोनों को जोड़ने पर हमें 9 प्राप्त हो रहा है, यह भी होल नंबर है। इसी प्रकार देखिए 7 यहाँ पर क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। 0 भी एक पूर्ण संख्या है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त हुआ, 7 भी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे कुछ और एग्जांपल की मैं बात करूंगा दोस्तों। देखिए देखो ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर पूर्ण संख्याओं के रूप में क्या ले लिया? ये 8 ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में पूर्ण संख्या दूसरी कौन सी ली? 3, तो ये कितना आ गया? 11। दो पूर्ण संख्याओं के योग से हमें वापस से पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। तो दी गई जो कौन सी प्रॉपर्टी? योग संक्रिया के लिए दी गई समृद्धता या फिर क्लोज्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? समृद्ध हो जाएगी। जैसे 7 + 3 ये 10 आ गया, 7 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर और 10 भी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आप। 5 + 7 = यहाँ पर 12 हो जाएगा। लेकिन आपको नेगेटिव नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अभी बात पूर्ण संख्याओं की हो रही है दोस्तों, पूर्णांक की नहीं हो रही है। तो 3 एग्जांपल आप ये नोट कर लो, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो पहला हमारे पास में क्या था? योग संक्रिया। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? वैकलन संक्रिया, मतलब माइनस करना। वैकलन को अगर आप कोष्टक में लिखना चाहते हो तो इसको बोलते हैं घटाना। व्यवकलन का मतलब क्या होता है? घटाना। तो व्यवकलन में लिखा हुआ है कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए जब यहाँ पर 3 मैंने क्या लिया? पूर्ण संख्याओं के रूप में ले लिया। 3 और 0 भी एक पूर्ण संख्या है। 3 में से मैं 0 घटाऊंगा तो कितना आ गया? 3 आ गया। लेकिन यह क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यहां तक तो क्लियर है मामला। लेकिन जब मैंने इसको क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या को घटाया तो यहाँ पर मुझे एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई। कौन सी संख्या प्राप्त हुई? पूर्णांक संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, तो हमें प्राप्त कौन सी करनी थी? पूर्ण संख्या में प्राप्त करनी थी, लेकिन प्राप्त कौन सी हो गई? पूर्णांक हो गई। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि दी गई संख्या पूर्ण संख्याओं के लिए या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल में चलता हूं। कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं दोस्तों। ये एग्जाम्पल किसके लिए? व्यवकलन संक्रिया के लिए और पूर्ण संख्याओं के लिए। जैसे यहां पर लिखा मैंने 7 - 8। 7 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 8 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन 7 - 8 में करूंगा तो यहां पर कितना आ गया? -1 आ गया। देखो ये पूर्णांक आ गया। यह एक पूर्णांक है, इसीलिए यहां पर हम क्या कर देंगे? मना कर देंगे। लेकिन 8 - 7 क्या होता है? 1 होता है। इसको तो हम क्या कर देंगे? अप्रूवल कर देंगे। मतलब यह एक पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो रही है। मतलब सभी पूर्ण संख्याओं का अंतर जरूरी नहीं कि वो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, वो क्या हो सकता है? पूर्णांक भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे? ये दोनों एग्जांपल आप लिख सकते हो दोस्तों। ये एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1 और 2 और 3, एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो। कौन सा लिखोगे? जैसे यहाँ पर 5 - 6 बराबर कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। तो यहां पर आप मना कर दोगे क्योंकि यह क्या है? एक पूर्णांक संख्या है।
इसी प्रकार नंबर 4 पर आप लिखोगे दोस्तों कि 8 माइनस 7 या फिर 8 माइनस 3 लिख दो 5। यह क्या हो जाएगा, एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्लियर है? तो आप कुछ एग्जांपल यहां पर लिख सकते हो। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर दोस्तों। और योग संक्रिया के लिए तो हमने क्या किया है, इन पूर्णांक संख्याएं योग के अंतर्गत तो क्या हो जाएगी, समृद्ध हो जाएगी, लेकिन व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं होगी। तो दो प्रॉपर्टीज या फिर दो ऑपरेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में हम बढ़ते हैं तीसरे ऑपरेशन की ओर। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर गुणन संक्रिया। गुणन का मतलब मल्टीप्लाई करना, ये मल्टीप्लाई, गुणा करना। पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। देखिए कैसे है, यहाँ पर 3 पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या, दोनों को गुणा करोगे 6 आ गया, यह भी एक पूर्ण संख्या। 5 और 7 क्या है, पूर्ण संख्या, दोनों को गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या आ गया, होल नंबर आ गया। तो 6 और 35 एक पूर्ण संख्या है। लेकिन कुछ और एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूं। देखो जैसे यहां पर लिख दिया मैंने 7 इंटू 3, कितना आया, 21 आ गया। क्लियर है? उसके बाद में यहां पर लिखा 5 इंटू 4, ये कितना आ गया, 20। इसी प्रकार 9 इंटू 8 मैंने लिख दिया, कितना आ गया, 72। इसी प्रकार 7 इंटू मैंने 3 लिख दिया, 3 हमने कर लिया पहले। यहां पर लिख दिया मैंने 6 लिख दिया, 6 सत्ते 42। तो दो पूर्ण संख्याओं के गुणा से या फिर गुणन करने से हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो गुणन संक्रिया के लिए भी क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी मतलब जो क्लोज्ड प्रॉपर्टी है वह समृद्ध हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी। तो इसको भी आप नोट कर लो। उसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट भाग संक्रिया की ओर। अभी तो ओनली होल नंबर के लिए चल रहा है दोस्तों, उसके बाद में इंटीजर्स के लिए पढ़ेंगे, फिर रेशनल नंबर के लिए पढ़ेंगे। ठीक है? अब यहां पर लिखा हुआ है भाग संक्रिया। पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। जैसे देखो 5/7, अब यह 5/7 तो एक परिमेय संख्या है, p by q के रूप में इसको व्यक्त कर रहे हैं। जैसे यहां पर मैं लिखूंगा 5/7, क्या 5/7 को या 5/7 से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास में एक पूर्ण संख्या आएगी, नहीं आएगी। हमारे पास में यहाँ पर आएगी दशमलव संख्या, क्योंकि जब 7 का भाग 5 में दिया जाएगा तो कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, दशमलव संख्या प्राप्त हो जाएगी। और दशमलव संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये दशमलव संख्या क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये लिख सकते हो आप यहाँ पर, पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए भाग के लिए या फिर भाग संक्रिया के लिए दी गई जो क्लोज्ड प्रॉपर्टी है, जो समृद्धता है, वह क्या नहीं है, इसके लिए अप्रूवल नहीं है। तो आप यहां तक नोट कीजिए, बराबर दशमलव संख्या ऐसे लिख लो इसको, दशमलव संख्या। उसके बाद में हम कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं, ये नोट कीजिए आप। उसके बाद में हम एग्जांपल की बात करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्याओं के रूप में, यहां पर मैंने क्या ले लिया, 2/3 ले लिया। ठीक है, 2/3, तो 3 का भाग जब 2 में दोगे तो कितना आएगा, लगभग 0 पॉइंट मतलब दशमलव में आएगा, कुछ भी आए वो आगे। ठीक है, इसी प्रकार 7 बाई यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पर 20/4 ले लेता हूं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये तो हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ। मतलब सभी केसेस के अंदर जब यहाँ पर भाग दिया जाएगा, इस संक्रिया को यहाँ पर क्या किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा पूर्ण संख्याएं हमें प्राप्त हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे केस भी है हमारे पास जो पूर्ण संख्याएं हमें देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 80/4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या हो जाएगी, होल नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर 70/7, यहाँ पर भी क्या है, एक पूर्ण संख्या में प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है 68/7, और यहाँ पर हमें एक दशमलव संख्या प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। और दशमलव संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि भाग संक्रिया समृद्धता का पालन नहीं करेगी।
कौन सी संख्याओं के लिए? पूर्ण संख्याओं के लिए। तो आप कुछ एग्जांपल्स और लिख सकते हो। नंबर 1, ये 2, ये 3 और उसके बाद में ये 4 और ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और दोस्तों, हमारे पास में पूर्ण संख्याओं के लिए चारों संख्याएं हमने कंप्लीट कर ली है और उसके बाद में पूर्णांक संख्याओं के लिए भी हम क्या करेंगे? चारों संख्याएं कंप्लीट करेंगे।